अभी रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 नाम बदल के, 30 जो उनके नाम होंगे डिस्ट्रिक्ट सिटी वगैरह जहाँ पे भी नाम होंगे उनको बदल के चाइनीज नाम रख दिया उन्होंने। हालांकि इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को, इंडिया में जो आपको नहीं दिखेगा ये चीज़, क्योंकि इंडिया में वही चीज़ दिखती है जो इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो ये चीज़ें इंडिया में नहीं दिखेगी आपको। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट चाइना के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के जो 30 नाम है उनको चेंज करके उन्होंने अपने चाइनीज नाम रख दिए। ऐसे ही उन्होंने 2021 में भी किया था, 20 नाम उन्होंने उस टाइम पे चेंज किए थे, 2022 में भी उन्होंने 15 के आसपास नाम चेंज किए थे, और 2024 में उन्होंने वापस से 30 नाम चेंज कर दिया। जो अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने नाम रखा है वो रखा है उन्होंने जंगनम करके। जंगनम अरुणाचल प्रदेश का ओरिजिनल नाम है चाइना के हिसाब से, और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है। चाइना बोलता है ये तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत जब चाइना का पार्ट है तो अरुणाचल प्रदेश ऑटोमेटिकली चाइना का पार्ट हो गया। तो इस तरह से चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता रहता है, और इंडिया की अपोजिशन की तरफ से या इंडिया में ऐसे एलिगेशन भी लगाते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक्स या कुछ लोग इस तरह से, पॉलिटिकल एडवाइजर इस तरह से भी बोलते हैं कि जो पूरी की पूरी बॉर्डर में जो चाइनीज जो इंकर्जन कर रहे हैं, उन्होंने 10-15 किलोमीटर की लैंड जो है ग्रैब कर ली है, धीरे धीरे करके वो और ज्यादा अंदर 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 घुसते आ रहे हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ नहीं कर पा रही है। अब हमें एक्चुअल में तो पता नहीं है, बॉर्डर पे देख के तो हम आए नहीं कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोकल लोग भी इस तरह से बातें करते हैं और वो भी बोलते हैं कि हाँ चाइनीज लैंड ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज से तो क्लियर हो जाता है कि चाइना इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर दे देता है, इंडिया की लैंड को अपने नाम रख देता है, इंडिया की लैंड ग्रैब कर रहा है, लेकिन हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से या फिर जो हमारे पॉलिटिशियन है उनकी तरफ से एक शब्द भी चाइना के लिए नहीं निकलते हैं। इसके पीछे सिंपल रीजन है, इसके पीछे सिंपल रीजन है कि चाइना आज के डेट में इतना बड़ा पावर बन चुका है, इतनी बड़ी कंट्री बन चुकी है। अब उसकी इकोनॉमी 18 ट्रिलियन की और इंडिया की इकोनॉमी 3-3.5 ट्रिलियन की। हालांकि अगर कल कोई युद्ध होगा तो हमें हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन हम जीत भी नहीं पाएंगे उससे। तो इस तरह की सिचुएशन वहां पे बन चुकी है, और हमारे पॉलिटिशियन आज की डेट में भी, हम पूरी की पूरी हमारी कंट्री जो है आज के डेट में भी हम पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और पाकिस्तान के की जो इकोनॉमी है या पाकिस्तान की जो औकात है इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया की औकात चाइना के सामने कुछ नहीं है, और पाकिस्तान की औकात इंडिया के सामने कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो मेन इशू हो रखे हैं आज की डेट में, जो अपोजिशन को जेल में डाला जा रहा है, इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम इतनी सारी है कि हम अपने बाहर की जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, जो हमारा पड़ोसी जो हमें थ्रेट बना हुआ है, जो हमने सांप पाले हुए पड़ोस में, पाकिस्तान इधर हो गया, उधर चाइना हो गया, इनके ऊपर हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा है। और ध्यान जा रहा है तो हमारे जो मीडिया आज की डेट में कंप्लीट रूप से बायस हो चुकी है, वो इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं डाल देती है। और लोगों को लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन लोग समझदार तभी होंगे ना जब उनको पास ऑथेंटिक न्यूज जा रही होगी। लोगों के पास ऑथेंटिक न्यूज ही नहीं जा रही है, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और चाइना इस तरह से दादागिरी हमेशा से करता आ रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से, इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक शब्द भी निकलते हैं चाइना के लिए। इससे समझ आता है कि हम कितने कमजोर है, कितने वीक है चाइना की कंपेयर में। चाइना इंडिया को कुछ समझता ही नहीं है। चाइना जो अपना कंपटीटर समझता है, चाइना समझता है कि मैं यूएस के साथ compete कर रहा हूँ, इंडिया के साथ कभी भी compete चाइना करता ही नहीं है। चाइना टाइम टू टाइम बस इंडिया को ये रियलाइज कराने की कोशिश करता है कि हाँ, हम एक आपके बगल में बैठे हुए हैं, अगर आपने ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करी तो आपको इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बार बार चाइना रियलाइज इंडिया को कराने की कोशिश करता रहता है, और इंडिया के लोग देशभक्ति में इतने ज्यादा लीन है कि इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होती है। जब आप अपने दुश्मन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, अपने फियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, या फिर जो आपका जो भी चीज होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसका मतलब आप सॉल्यूशन तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम अरुणाचल प्रदेश के साथ है, चाइना के साथ है,